Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति तत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतिपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदाय सगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। सदा सेव्यं श्रीमत् भगवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिष चित्तं समाश्रये। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम क्लास में तीसरे सेशन में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने भागवतम के कुछ परिचय के बारे में श्रवण किया था। शुभदेव गोस्वामी कैसे अवतरित हुए थे इसके बारे में श्रवण किया था, और इसके पश्चात हमने पहले, दूसरे और तीसरे स्कंद के बारे में श्रवण किया था कि जो पहले, दूसरे और तीसरे स्कंद का क्या महत्व है। और हमने 10 विषय भी श्रवण किए थे। 10 विषय थे जो थे सर्ग विसर्ग, स्थानम पोषणम, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 विषय हैं, किसी पुराण के लिए आवश्यक हैं। ये हमने सब श्रवण किया था। और अब स्टेप क्या है भागवतम को समझने में, हम थोड़ा करीब 12 स्टेप है, उसको भी समझ लेते हैं। इसको बोला गया सीकर्स जर्नी। जो भागवतम को जानना चाहता है उसके लिए क्या 10 स्टेप है। भागवतम को समझने के लिए कौन सी 10 स्टेप है उसको जानना जरूरी है। पहली स्टेप है भक्ति और भगवान। तो हमें जानना जरूरी है कि हमारा साध्य कौन है, मतलब गोल, लक्ष्य क्या है। भागवतम को समझने का लक्ष्य क्या है, साध्य कौन है, इसको बोलते हैं साध्य। साध्य कौन है? भगवान कृष्ण। किनको प्राप्त करने के लिए हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं? साध्य कौन है, गोल कौन है?
भगवान कृष्ण। और साधना क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करें। तो एक साध्य होता है और एक साधन होता है। साध्य और साधन। साध्य है गोल है साध्य भगवान कृष्ण या कृष्ण का प्रेम। और साधन क्या है? किस साधन से हम जाएंगे? किस मीन्स क्या है? साधन क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, ये भागवतम का उद्देश्य। और कौन प्राप्त करेगा? तीसरी चीज है साधक। हम लोग साधक है, डिवोटी। तो साध्य मतलब भगवान, साधन मतलब भक्ति, और साधक मतलब हम तीन लोग। साधन, साधक और साध्य, तीन चीजें। ये भागवतम का स्टेप है। और उसके बाद में ये भागवतम में समझने के लिए 10 स्टेप है, क्योंकि हम बिगनिंग कर रहे हैं तो इसलिए कई नए लोग भी होंगे, उनको ही पता नहीं चाहिए। 3 चीजें पता लगी। साध्य मतलब भगवान, साधन मतलब भक्ति, और साधक मतलब हम लोग। 3 चीजें। उसके बाद है भक्ति और भगवान की पोजीशन को बताना। भक्ति की पोजीशन क्या है? भक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से ऊपर है। भक्ति की पोजीशन क्या है? भक्ति कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान से योग से ऊपर है। और भगवान कौन है? भगवान की पोजीशन है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण। तो भक्ति की और भगवान की पोजीशन को भी स्थापित करना जरूरी है भागवतम को। नहीं तो भागवतम को हम किसी देवी देवता की कहानी सुनेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग से ऊपर की चीज है। और भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब अवतार हैं या अंश के अंश हैं। बाकी सब देवता हो चाहे जीव हो, अंश के अंश हैं। और बाकी अंश जो है अंशावतार भगवान के अवतार हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। ये दूसरी स्टेप हो गई। हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा ये दूसरा स्टेप फिर से बताइएगा। दूसरा स्टेप पे है भक्ति और भगवान की पोजीशन को बता रहे हैं। भक्ति और भगवान की पोजीशन, उनकी स्थिति क्या है? भक्ति किससे ऊपर है? भक्ति कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग से ऊपर है भक्ति। हम अभी कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, अभी ये सुन रहे तो हम सेवा कर रहे हैं भगवान। तो भक्ति कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग से ऊपर है भक्ति। और भगवान भी सारे चीजों से ऊपर है। बाकी सब चीजें भगवान का या तो अंश है या अंश का भी अंश है, कला बोलते हैं जिसको। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण केवल भगवान। इसके बाद तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? जीव की पोजीशन का, जीव का भौतिक जगत से संबंध क्या है? जीव स्वतंत्र मानसिकता वाला है और उस भौतिक जगत में, इस संसार में प्रवेश करता है और बार बार इस संसार में दुख पाता है। जीवा का संसार, इस जीव के संसार को नष्ट करना है तो किससे नष्ट होगा? भक्ति से नष्ट होगा। जीव के संसार को नष्ट करना है, क्योंकि संसार क्या है? जीव इस संसार में, जीव का जो संसार है वो दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है। तो जीव का इस संसार, जीव के आसपास ये संसार कैसे नष्ट होगा? भक्ति के द्वारा नष्ट होगा। मतलब उसके दुख कैसे नष्ट होंगे? भक्ति के द्वारा नष्ट। तो ये जीव और भौतिक जगत का संबंध। जीव स्वतंत्र मानसिकता का, अपनी इच्छा का, इसलिए संसार में प्रवेश कर गया और यहाँ पे बार बार कष्ट पा रहा। उसके कष्टों को नष्ट कैसे हो सकता है? भक्ति के द्वारा उसके कष्ट नष्ट हो सकते। चौथा स्टेप है
चौथा स्टेप है एक साधक, जो साधक के मार्ग में जो बाधा आती है, अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती है, जब वो भगवान की भक्ति करता है, उसके जो रास्ते में बाधा आती है, वो बाधा जो है वो केवल भक्ति के द्वारा ही नष्ट हो सकती है, भक्ति के द्वारा ही नष्ट हो सकती है। तो भी माता जी माइक बंद कर लीजिए। पांचवा स्टेप है, इस भौतिक जगत में जीव के आनंद के कितने स्थान हैं? जीव के हम सब लोगों के एंजॉयमेंट के कितने स्थान हैं? 14 लोक हैं। 14 लोकों में 7 ऊपर 7 नीचे, इसमें जीव आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और इन 14 लोकों में जो है अलग अलग पाप और पुण्य के स्थान अलग अलग है। जीव के कितने स्थान है ये भी हमें जानना जरूरी है। भागवतम में जीव के एंजॉयमेंट के और भोग के और सफर करने के, कष्ट पाने के कितने स्थान है? 14 लोक। पाताल लोक के पास नरक लोक भी है और ऊपर से लेकर ब्रह्मा जी तक 14 लोक है। इसके बाद भगवान की विशेष कृपा क्या है? भगवान भक्त को मनुष्य रूप में चांस देता है। ये भगवान की कृपा है कि भगवान भक्त को मनुष्य शरीर दे के चांस देता है कि वो उनकी भक्ति को प्राप्त कर सके और अपनी सारी गलतियों को सुधार ले, अपनी सारी पुरानी गलतियों को सुधार ले। कैसे? भगवान मनुष्य रूप देके हम सबको, आत्मा को मनुष्य रूप देके ये चांस देता है कि हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधार लें। ये भगवान की कृपा है। ये 6 स्टेप हुई भगवान की विशेष कृपा। 7वां है भक्ति के लिए सपोर्ट सिस्टम क्या है? भक्ति के लिए आधार क्या है? भक्ति के लिए आधार क्या है? पहला आधार है भक्ति के लिए, जहां से प्रारंभ होगी, वर्णाश्रम धर्म से भक्ति प्रारंभ होती है। वो फाउंडेशन है, वो नींव है। वर्णाश्रम ग्रस्त का धर्म है, सन्यासी का धर्म है, ब्रह्मचारी का धर्म है, वानप्रस्थ का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है। ये भक्ति का बेस है, ये सपोर्ट है। इससे ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर कहाँ जाते हैं? मिश्रित भक्ति में जाते हैं और उसके बाद में शुद्ध भक्ति में जाते हैं। ये सब भागवतम में जाने, भागवतम को समझने के स्टेप है। मतलब एक जो नया व्यक्ति, उसकी जर्नी कैसे है, उसकी यात्रा कैसे कैसे होती है, ये हम सबको पता। यात्रा कैसे कैसे चल रही। पहले क्या है? भक्ति, भगवान को जानना। दूसरे बात में भक्ति की पोजीशन और भगवान की पोजीशन को स्थापित करना। तीसरा, इस आत्मा का इस भौतिक जगत से क्या संबंध है। चौथा, भक्ति के मार्ग में एक साधक को क्या क्या बाधाएं आती है। 5वां, जीव के आनंद और भोग के और दुख के कौन कौन से स्थान है। 14 लोक है। 5वां, ये 5वां है। 6ठा है भगवान की विशेष कृपा। 7वां है आधार कौन सा है ग्रस्त का भक्ति के लिए। पहला कहां से शुरू होगी? तो वर्णाश्रम धर्म से शुरू होगी। उसके बाद 8वां है धर्म की स्थापना करके, धर्म की स्थापना, प्रोटेक्शन ऑफ सपोर्ट सिस्टम बाय एस्टैब्लिशिंग धर्म। धर्म, वर्णाश्रम धर्म जो है वो 6 एलिमेंट से, 6 चीजों से प्रोटेक्ट होता है हर मनवंतर में। ठीक है, धर्म का। और इसके बाद 9वां है श्रवण करने से उत्साह मिलता है। श्रवण करने से उत्साह मिलता है। तो जो साधक है उसको उत्साह, उसको प्रेरणा कहां से मिलती है? भगवान और उसके भक्त की क्रियाकलापों को श्रवण करके, भगवान और उसके भक्त को क्रियाकलापों को श्रवण करके प्रेरणा मिलती है, भक्त को प्रेरणा मिलती है।
10वां है भगवान कृष्ण की नित्य लीला का श्रवण करके, भगवान कृष्ण की लीला का, नित्य लीला का श्रवण करके भक्त जो है भगवान के प्रति आकर्षित हो सकता है। भक्त भगवान के प्रति कैसे आकर्षित हो सकता है? उनकी नित्य लीला का श्रवण करके, चाहे वो वृंदावन लीला हो या मथुरा लीला हो या द्वारका लीला हो। और उसके बाद में अलग अलग साधनाएं जो है, अलग अलग साधनाएं भगवान के पास जाने के लिए। साधना क्या है? लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं, कर्म से, ज्ञान से, ध्यान योग से और केवल्य भक्ति या शुद्ध भक्ति के साथ। उसके बाद है कोई व्यक्ति वापस इस जगत में कैसे आ जाता है? कोई भी जीव जो भौतिक जीव है वो इस जगत में जन्म जन्मांतर कंटिन्यू करता है, आता है जाता है, आता जाता है। अगर वो भगवान की शिक्षाओं से विमुख कर देता है अपने आप को, भगवान की शिक्षाओं से विमुख कर देता है, तो वो इस जगत में बार बार आता जाता रहता है। ये एक नए व्यक्ति के लिए जरूरी है और भागवत में सारे विषय को स्वीकार किया जाए। इस प्रकार से ये जो है भागवतम के बारे में एक्सप्लेनेशन है। अब हम पहले अध्याय जिसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा, उस पे आएंगे। सबके पास भागवतम होगा, जो नहीं है वो भी ले सकते हैं भागवतम को। मुनियों की जिज्ञासा, तो जैसा कि हमने बताया था, हम पहले स्कंद का पहला अध्याय कर रहे हैं। ये मुनियों की जिज्ञासा क्या है? मुनियों ने जो 88,000 शौनकादिक मुनि ऋषि मुनि थे, उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे। किससे? सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे हैं। तो सूत गोस्वामी जो इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उसी में पूरा भागवतम के 18,000 श्लोक खत्म हो जाते हैं उसका उत्तर देने में। शॉर्ट में आंसर नहीं दिया, आंसर ऐसा दिया, लंबा दिया कि 18,000 श्लोक खत्म होगा उसका उत्तर देने में। तो 6 प्रश्न कौन कौन से? 6 प्रश्न ये कौन कौन से, ये हम थोड़ा जानते हैं। ये भागवतम में ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग श्लोकों में है कि, तो हम ये 6 श्लोकों को जानने का प्रयास करते हैं। तो सब 6 प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देने में सब कुछ खत्म हो जाता है। सारी भागवतम जो है वो खत्म हो जाएगी 6 प्रश्न का उत्तर देने में। और 6 प्रश्न अलग अलग श्लोकों में है। हम थोड़ा श्लोक नंबर भी बता देंगे जिन जिन में ये पूछा हुआ है, जो प्रश्न पूछे हैं। पहले इन प्रश्नों को श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके श्लोक भी बता देंगे। 6 प्रश्न शौनकादिक ऋषि सूत गोस्वामी से श्रवण कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि श्लोक नंबर मिल जाए, उसका एक जगह पर मिल जाए, ये तो अलग अलग श्लोकों में। ठीक है, अलग जगह पे है, इसको भी हम एक साथ बता नहीं पाएंगे कहाँ पे एक जगह पे।
6 प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। ट्राई करते हैं कहीं पे एक जगह पे मिल जाए प्रश्न। छह प्रश्न के श्लोक मिल जाए, ठीक है। अभी टाइम लगेगा इसको 6 प्रश्न को, तो 6 प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है, सुखदेव शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मानवता के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? 88,000 ऋषि मुनि नमीशारण में बैठे हुए पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है, मतलब हमें कौन सा काम करना चाहिए जिससे पूरे मानवता का कल्याण हो। हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे पूरी मानवता का कल्याण हो। दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों का सार क्या है? सारे शास्त्रों का सार क्या है? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया था भगवान ने? ये तीसरा प्रश्न। सब लोग समझ रहे हैं सारे प्रश्न का? सारे प्रश्न, ये 6 प्रश्न याद रखने हैं, बाकी पूरा भागवतम इसमें उत्तर में दे गया, उसको समझाने में गया। तीसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया? चौथा प्रश्न है, भगवान के जो सारे सृष्टि से संबंधित अवतार थे उनका वर्णन कीजिए। भगवान के 2 प्रकार के अवतार हैं, एक तो सृष्टि बनाने के संबंध में पुरुष अवतार हैं जो, उनका वर्णन कीजिए। ये चौथा प्रश्न। भगवान के क्रियाकलाप, पुरुष अवतार में भगवान ने क्या क्या क्रियाकलाप किए हैं उसका वर्णन कीजिए। हाँ, ये पालिका माता जी ने लिखा है। प्रश्न कहाँ का है? आप लोग देख सकते हैं प्रश्न कहाँ कहाँ पे है, हम तो खाली इसका समरी बता रहे हैं, एक जगह पे बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के सृष्टि से रचना संबंधित अवतार, मतलब पुरुष अवतार का वर्णन कीजिए और उसमें क्या कार्य किए। पांचवा प्रश्न है, भगवान के लीला अवतारों का वर्णन बताइए हमें। पांचवा प्रश्न है, हमें भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कीजिए। और छठा प्रश्न है, जब भगवान इस पृथ्वी पे से अंतर ध्यान हो गए थे या प्रकट हो गए थे, तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, मतलब धर्म कैसे चला, धर्म ने किसका आश्रय लिया? ये छठा प्रश्न। ये 6 प्रश्न थे। किसी का कोई 7वां प्रश्न है? ये 6 प्रश्न तो शौनकादिक ऋषियों के ने सूत गोस्वामी से पूछे, इनके उत्तर में सारा भागवत होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, मानवता के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? दूसरा है, सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, भगवान ने देवकी के गर्भ से क्यों अवतार दिया? चौथा, भगवान की सृष्टि से संबंधित अवतार, मतलब पुरुष अवतार का वर्णन कीजिए और उसमें भगवान ने क्या क्या कार्यकलाप किए।
पांचवा भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कीजिए। और छठा, भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी पे से अप्रकट हुए थे तब धर्म ने किसका आश्रय लिया था। ये 6 प्रश्न थे। ये इनके शॉर्ट में उत्तर जो है, शॉर्ट में उत्तर है जो 6 प्रश्न के अगले 2 और 3 अध्याय में दिए हुए। ये पहले अध्याय में जनरली सारे प्रश्न हैं और दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर में शॉर्ट में आंसर है, बाकी विस्तृत आंसर पूरा भागवतम इनका डिटेल आंसर उसका। इसके बाद इसी के उत्तर में सूत गोस्वामी 3 और चीजें बताते हैं। हम प्रारंभ में बता देते हैं, आगे आएगा। भक्ति को स्थापित करने के लिए हमें 3 चीजें जानना जरूरी है। भक्ति को स्थापित करने के लिए 3 चीजें ज्यादा जरूरी, ये भी सूत गोस्वामी ने बताया है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। पहले दूसरा कौन सा है? संबंध, सेकंड नंबर संबंध, अभिधेय। अभिधेय भी भिन्न वाला अभी देय संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। ये 3 स्टेप जरूरी है भक्ति को जानना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध में पहले हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं, उनको जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, भगवान को जानते हैं। तो ये सारा किस लिए आ रहा है कि ये स्टेप में हम भागवतम को भी जान पाए, क्योंकि भागवतम भी अल्टीमेटली भागवत प्रेम की तरफ ले जा रहा है। तो संबंध जो है अपने को जानना और भगवान को जानना, ये दोनों को जानना जरूरी है कि खाली भगवान को जानना जरूरी है संबंध बनाने के लिए? बताइए, दोनों को जानना जरूरी है या खाली भगवान को जानना जरूरी है संबंध बनाने के लिए? दोनों को जानना जरूरी है। दोनों को जानना क्यों जरूरी है? तो भी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। भगवान को जानेंगे तो ही हम लोग आगे कर पाएंगे। हाँ, भगवान को तो जानना जरूरी है, मान लिया, लेकिन अपने को भी जानना जरूरी है क्या? आत्मा के बारे में ज्ञान होगा तो ही तो हम परमात्मा को जान पाएंगे, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी भगवान को जान पाएंगे। हाँ, अपने को अपनी हैसियत भी जाननी कि हमारी पोजीशन क्या है। जैसे कोई बोलता है ना, किसको अगर किसको अंबानी से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, किसी को अंबानी फैमिली से संबंध बनाना है, तो उसको अपनी हैसियत भी पता रहना चाहिए, उसकी कैपेसिटी क्या है। क्या अंबानी उससे बातचीत करेगा? क्या अंबानी नहीं बातचीत करेगा? तो उसकी लेवल के बनना पड़ेगा, तब जाके उससे संबंध स्थापित कर सकते। किसी बहुत ऊंचे व्यक्ति से संबंध स्थापित करना तो उस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए हमें अपनी भी जानना जरूरी कि हमारी पोजीशन क्या है। हमारी पोजीशन क्या है? हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। हम आत्मा है और परमात्मा के अंश है। तो इस आधार पर हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं कि भाई दोनों एक ही, दोनों के अंदर तो एक ही, वो परमात्मा है, वो आध्यात्मिक शरीर, हमारे अंदर भी आध्यात्मिक आत्मा है, तो इसलिए संबंध स्थापित हो सकता है। तो पहला स्टेप है अपने को जानना, भगवान को जानना और फिर संबंध स्थापित करना। तो संबंध पहला स्टेप है। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि हम उनसे संबंध कैसे स्थापित करें, उसको बोलते हैं अभिधेय। किस तरीके से संबंध स्थापित करें हम उनसे? अभिधेय जानना जरूरी, किस रास्ते से जाए, इसको बोलते हैं प्रोसेस भी बोलते हैं, विधि भी बोलते हैं। अभिधेय को कई बार विधि भी बोलते हैं, भगवान से संबंध स्थापित करने की विधि। और ये कौन सी विधि है? सबको पता है, भगवान से संबंध स्थापित करने की विधि है भक्ति।
भगवान से संबंध कैसे स्थापित किया जाता है? भक्ति के द्वारा। और प्रयोजन क्यों भगवान से संबंध स्थापित कर रहे हैं? क्यों स्थापित कर रहे हैं? प्रेम के लिए। किसके लिए? प्रेम के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, इसलिए संबंध स्थापित किया। हर चीज का कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। जैसे किसी को अब अंबानी फैमिली से संबंध स्थापित करना तो क्या चाहिए कि कहीं हमें कुछ बिजनेस दे देगा, कुछ धन दे देगा, या हमें कुछ दान दे देगा, ये करे, कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो भगवान से क्यों संबंध स्थापित करें? भगवान से संबंध क्यों स्थापित करें? क्योंकि हमें भगवान का प्रेम चाहिए। तो उस संबंध के लिए हमारे प्रेम को इसमें लगाना पड़ेगा, उससे हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। प्रेम के लिए प्रेम लगाना पड़ेगा, धन बनाने के लिए धन लगाना पड़ेगा, प्रेम के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 स्टेप फिर से रिपीट करते हैं। संबंध, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये संबंध बनाने का तरीका है। उनके बारे में जानना, उनके बारे में जानना, मेरे बारे में भी जानना, अपने बारे में जानना, अपने बारे में जानना, उनके सामने वाले के बारे में भी जानना और अपने वाले में भी जानना। तभी तो रिलेशनशिप हो गया। अपनी हैसियत पता लगेगी, उनकी हैसियत पता लगेगी, तब जाके संबंध स्थापित हो। जो लड़का लड़की का मैरिज होता है, बॉय एंड गर्ल का मैरिज होता है, तो दोनों परिवार मिलके क्या देखते हैं? पहले पत्रिका में मिलाते हैं, एक दूसरे की हैसियत देखते हैं ना, कैपेसिटी देखते हैं, भाई कैसा घर का है, क्या है, जो लड़का कितना कमाता है, क्या है, हमारी लड़की को खिला पाएगा नहीं खिला पाएगा, ये और सारी चीज देखते हैं, अपनी हैसियत देखते हैं, तब जाके संबंध बनाते हैं। ठीक है, तभी जाके समझदार व्यक्ति तभी संबंध बनाता है। ना समझ लोगे वो फिर कैसे भी संबंध बना लेंगे बाद में। फिर तो संबंध बनाने के लिए ये अपने को भी जानना जरूरी है, सामने वाले को भी जानना है। सामने वाला कौन है? यहाँ पे भगवान है, और हम आत्मा परमात्मा के संबंध स्थापित जाना। तो पहला स्टेप है संबंध। दूसरा है अभी संबंध स्थापित कैसे करें। कुछ तरीका तो पता ना चाहिए। जैसे किसी को अंबानी के पास जाना है, उससे संबंध स्थापित करना, कांटेक्ट करना, तो कैसे जाए, किसके द्वारा जाए, कैसे, इधर से जाए, इससे बात करें, उससे बात करें, उससे बात करें, उससे बात करें। तो दूसरा है संबंध स्थापित करने के बाद जानना जरूरी है किस रास्ते से संबंध स्थापित करें, किस रास्ते से संबंध स्थापित करें। जिस सामने वाले से संबंध स्थापित कर रहे हैं उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा लगता है, हम उसको क्या दे सकते हैं, जानना जरूरी है ना। संबंध स्थापित करने के लिए रिसर्च कर, हम उसको क्या दे सकते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, वो किस चीज में खुश रहता है, और उससे परमानेंटली संबंध कैसे स्थापित कर सकते, कि संबंध कभी टूटे नहीं, ऐसे संबंध कैसे स्थापित कर सकते। इस सब को बोलते हैं भक्ति। भगवान के केस में इसको बोलते हैं, संसार के संबंध में नहीं, भगवान के केस में इसको बोलते हैं भक्ति। संबंध स्थापित करने के लिए भक्ति करना पड़ता है। उनको क्या चीज अच्छी लगती है वो सारी चीज करो, फिर बदले में संबंध में हमको स्थापित करके क्या करना है, लक्ष्य क्या है हमारा, क्यों संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके धाम को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए। बीच में अपना माइक ऑन मत कीजिए। उनका तो जरूरी, सामान्य चीजों में भी जरूरी, रिश्तेदारी में, संबंध में, मैरिज में, सब चीजों में तीनों चीज जरूरी। विवाह करने का उद्देश्य रहता है, विवाह करके अच्छा जीवन जीना, वो उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है साधारण मानव जीवन का। विवाह करके फिर अच्छा गृहस्थ चलाना, अच्छी तरह रहना, सुख, यहाँ का सुख, वो उसके लिए करते क्या है, उनसे बातों का आदान प्रदान, बातों का बातचीत, ये वो आना जाना बातचीत, और करना क्या है उनको पहले जानना, अपने को जानना उनको। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। प्रयोजन क्या है हमारा, लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम।
ये जो है जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं, ये जानना हमको भागवतम के पढ़ने के लिए जरूरी, भागवतम जानने के लिए ये चीजें जानना जरूरी है। इसके पश्चात अभी हम पहले श्लोक पे आते हैं। पहले स्कंद का पहला श्लोक, पहले स्कंद का पहले चैप्टर का पहला श्लोक, जिसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा। मुनियों की जिज्ञासा हमने बता दिया, मुनियों की जिज्ञासा हमने बता दिया। क्या जिज्ञासा थी? 6 प्रश्न थे उनके मन में, वो 6 प्रश्न का भगवान उत्तर देंगे। सूत गोस्वामी से उत्तर देंगे। सूत गोस्वामी 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब इस अध्याय को पहला श्लोक स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे स्टार्ट होता है। हमने मंत्र तो पढ़ लिया था पहले मंगलाचरण में, ओम तो कल हमने बताया था इसका ओम मतलब होता है भगवान का निराकार रूप, जनरल बताया भगवान का निराकार। फिर उसमें नमो मतलब नमस्कार करना, भगवते मतलब उस गवर्नमेंट में से प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री भगवते भगवान है। फिर वासुदेवाय, भगवान में भी कौन से भगवान की बात करें? वासुदेवाय, जो वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण, वो उनको मैं प्रणाम करता हूं जो सबके हृदय में वास करते हैं। इसके बाद उनकी महिमा, मैं किन भगवान का ध्यान करता हूं भागवत शुरू होने से पहले? ये भागवतम की गायत्री, इसको एक एक करके ब्रेक करके पढ़ेंगे। ये इस भागवतम का सबसे कठिन श्लोक है, भागवतम का सबसे कठिन श्लोक है, उच्चारण करने में भी और समझने में भी सबसे कठिन श्लोक। लेकिन ये श्लोक सबसे कठिन होते हैं, इसमें पूरी भागवतम इसमें आ जाती है, एक श्लोक में आ जाती है। तो इसको पढ़ते हैं, टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि नहीं तो सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। जन्मादि अस्य यतः अन्वयात्, जन्मादि अस्य यतः अन्वयात्, कौन मैं किस भगवान को प्रणाम कर रहा हूं? लास्ट में आता है सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य उन भगवान को प्रणाम करता हूं। और उन भगवान की क्या विशेषता है? ऊपर नीचे क्या पढ़ लिया हमने? मैं किन भगवान को प्रणाम कर रहा हूं? सत्यम परम धीमहि, जो श्लोक के अंत पे आता है, जो परम सत्य है उन भगवान का ध्यान करता हूं। और वो क्या क्या करते हैं? जन्मादि अस्य यतः अन्वयात्, सबके सामने श्लोक होगा तो अच्छा रहेगा। वो क्या करते हैं? भगवान जो है, ये सारे जो ब्रह्मांड है, सारे जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, मैं जो मेरे बैकग्राउंड में एक नीचे ब्रह्मांड दिख रहा होगा आपको, ग्रीन वाला, नीचे गोल पीछे, ये ऐसे ब्रह्मांड ऐसे गोल अंडाकार होते हैं। तो इस हर ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, हर ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। तो भगवान जो है इन सारे ब्रह्मांडों के बनाने वाले, पालन करने वाले, भगवान इन सब ब्रह्मांडों को बनाने वाले, पालन करने वाले, ये सब है। वो भगवान का मैं ध्यान कर रहा हूं जो परम सत्य हैं और इन सबको, ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, ब्रह्मांड का
पालन करने वाले हैं और ब्रह्मांड का संहार करने वाले हैं। ये भगवान 3 चीजें कर रहे हैं। उन भगवान का मैं ध्यान करता हूं। जन्मादि अस्य, जो हमको ब्रह्मांड दिख रहे हैं, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स जिसमें 14 लोक होते हैं, उसमें पृथ्वी भी, ये सब कुछ। और उसके बाद क्या है? समस्त कारणों के कारण है। समस्त कारणों के कारण, इन्हीं से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, इन्हीं से ब्रह्मांड का पालन होता है और इन्हीं से ब्रह्मांड का संहार होता है। उन भगवान को मैं, उन परम सत्य भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। जन्मादि यस्य यतः अन्वयात्, यतः अन्वयात्, वो इस जगत के बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस जगत में क्या हो रहा है, भगवान के पास पूरी खबर है। भगवान सब कुछ जानते हैं कि इस जगत में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है। हम सोचते हैं कि भगवान देख नहीं रहे हमको, जो भी कुछ कर ले, कितना भी पाप कर ले, कुछ भी कर ले, भगवान देख नहीं रहे। भगवान को इस जगत में कण कण में क्या हो रहा है, सारी चीजों का पता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कहते हैं उनकी आंखें डायरेक्टली भी सब कुछ देख लेती है, इनडायरेक्टली कैसे? परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हुए भी उनको सब कुछ चीज पता है। तो भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी चीजों से अवेयर हैं, उनको सारी चीजें पता है, अवगत है। अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञ, और वे परम स्वतंत्र हैं। वे भगवान जो है परम स्वतंत्र हैं, स्वराट। भगवान जो स्वराट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। एक एक शब्द का मीनिंग निकल रहा है, देखिए, एक एक शब्द का मीनिंग निकलता है। हम इतनी सारी चीजें इस श्लोक में बताइए कि हम अगर पूरा श्लोक जल्दी में पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो पहले क्या है? मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं। किन भगवान को प्रणाम करता हूं? सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य हैं। इस जगत में जो हम सच बोलते हैं उसको परम सत्य नहीं बोलते। इस जगत में हम जो सत्य बोलते हैं, सच और झूठ बोलते हैं ना, इसी के बीच लड़ाई होता रहता है। वो सच बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कई लोग झूठ ही बोलते रहते हैं, सारे टाइम झूठ बोलने की आदत है, असत्य। कई लोग सच भी बोलते हैं लेकिन परम सत्य नहीं बोलते। परम सत्य खाली भगवान बोलते हैं, और भगवान का नाम ही परम सत्य है। जबकि इस जगत के लोग जो हैं वो तुलनात्मक सत्य बोलते हैं, कंपैरेटिवली ट्रूथ बोलते हैं। तुलनात्मक सत्य मतलब एक थोड़ा दूसरे से ज्यादा सत्य बोल रहा है, ऐसा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा सत्य बोल रहा है, बस। लेकिन भगवान की नजर में सारे लोग असत्य बोल रहे हैं। भगवान की नजर में सारे लोग असत्य बोल रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? भगवान की नजर में सारे लोग असत्य क्यों बोल रहे हैं? हम तो बोलते हैं हम सच बोल रहे हैं, फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि भगवान की नजर में सारे लोग असत्य। क्यों? ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? भगवान की नजर में क्योंकि भगवान जो बोलते हैं वही सच होता है। भगवान जो बोलते हैं वही सच होता है। भगवान जो बोलते हैं वही सच होता है। यस, वेरी गुड। भगवान जो हाँ, यस, जो भगवान बोल रहे हैं या भगवान से संबंधित चीज खाली वही सत्य रहती है, बाकी सब असत्य। इसलिए भगवान की नजर में चाहे हम सच भी बोल रहे हो, कई बोलते हैं ना, कसम खा के बोलता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, तो मैं कसम खा के, एकदम कसम खा के बोल रहा हूँ, आपसे क्या झूठ बोलना, सच बोल रहा हूँ। तो भगवान की नजर में वो भी असत्य है। तो असत किसको बोल रहे हैं? भगवान। भगवान की नजर में असत क्यों है? क्योंकि जो भी चीज टेम्परेरी है और विनाश होने वाली है,
जिसको जो नष्ट होने वाली वो सारी चीजें असत्य हैं। हम भी नष्ट होने वाले हैं, हमारी जीवा भी नष्ट होने वाली है, हमारे शब्द भी नष्ट हो जाएंगे, भूल जाएंगे। हमारे शब्द को भागवतम में नहीं लिखा जाएगा, भागवतम में भगवान या भगवान के अवतार के शब्द आएंगे। इसलिए भागवतम के और भागवत गीता के शब्द सत्य हैं, क्योंकि ये अभी भी है। 5000 साल पहले बोले गए, लाखों साल पहले बोले गए, करोड़ों साल पहले बोले गए, आज भी है ये सब। तो इसलिए ये वचन, ये शब्द जो है बोले गए, ये सत्य। और हम जो बोलते हैं, हमारी ऐसी कोई किताब है कि जिसमें हजारों साल, लाखों साल किसी की किताब चल रही हो? 50-50, 100 साल में, 200 साल में तो खत्म हो जाता है सर। उनके बोले गए शब्द वो तो चले ही जाते हैं, पहले उनके बोले हुए शब्द भी चले जाते हैं। कितने लोगों को पता है कि महात्मा गांधी ने क्या प्रवचन दिया था? खाली बस नाम याद होगा और सुना था कि वो भी सच बोलते थे, ऐसा सुना था। किसी को महात्मा गांधी, वो तो राष्ट्रपिता थे, देश के सबसे बड़े नेता थे, उनके वचन किसी को याद है? नहीं, किसी को भी नहीं याद। अहिंसा परो धर्मम। नहीं, ये महात्मा गांधी का नहीं था। ये किसी एक धर्म का वाक्य है, बट महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध का था क्या? गौतम बुद्ध का, ये ठीक है। तो ये लेकिन जो भगवान के अलावा जो भी सारे शब्द बोले गए हैं वो सब बेकार है। बुक में, इतिहास की बुक्स में चले गए और थोड़े दिन बाद उसको लोग भूल जाएंगे। 100-200-210 साल बाद, अभी तो मैं 60-70-80 साल बाद पूछ रहा हूँ महात्मा गांधी के बारे में, 100-200 साल बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि सारे वचन असत्य है। हम भी जो बोलेंगे सब असत्य। तो भगवान जो बोलते हैं वही सत्य है। इसलिए भगवान को बोला गया सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। पहला ये उस परम सत्य का ध्यान करता हूं जो जगत में जन्मादि अस्य, जो सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार करते हैं। पहली बात ये बताई थी। दूसरा, जो ब्रह्मांड में सारी चीजें हो रही हैं, तो दूसरा क्या बताया था? सारे कारणों के कारण भगवान। दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसमें से ढूंढना एक श्लोक में कितनी चीजें मिल जाएंगी। तीसरी चीज, इस जगत में जो भी हो रहा है उनको डायरेक्टली देख के या सुन के या परमात्मा रूप में के उस जगत में जो भी हो रहा है उनको सब कुछ पता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत है। उनको किसी को हमको बताने की जरूरत नहीं। भगवान देखो ये लोग, ये व्यक्ति कितना पाप कर रहा है, इसको दंड दे देना, आप इसको दंड दे देना। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे कहने पे नहीं दूंगा, तुम भी पाप कर रहे हो, चुपचाप बैठे रहो। दंड देना होगा तो मैं देखूंगा, करे। तुमको क्या पता, मेरे को ज्यादा पता है। तो भगवान के पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास में है? भगवान के पास में। हम बोलते हैं हमको ये नाराज कर दिया इसने, हमारा नुकसान कर दिया इसने, हमको ये किया, मेरा नुकसान कर दिया, भगवान इसको आप ऐसा अच्छा दंड देना। और ये जो है ना, ये मेरा अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छा, मैं इसको बहुत लाइक करता हूं, इसको आप भगवान इसके ऊपर कृपा कर देना। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे कहने से नहीं जाऊंगा, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब चीजों से अवगत है, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं। हमको उसका एक कण मात्र भी पता नहीं, जब भगवान को पता। कितने, कौन सा था ये, कौन सा हो गया चीजें, कितनी चीजें हो गई अभी तक? कोई गिन रहा है कितनी चीजें हैं? 5 चीज हुई प्रभु जी। तो 4 हो गई। 5 हुई कि 4 हुई? 5 प्रभु जी। आप बोले थे ना भगवान परम स्वतंत्र है, एक और बोले थे। ठीक है, आप लोग गिन लेना। परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, इसके बाद भगवान परम स्वतंत्र है, उसके बाद उनसे ऊपर और कोई कारण नहीं है। उनसे ऊपर। अब आप बोलेंगे प्रभु आपने पहले तो बता दिया वो सर्व कारण कारण है, तो ये तो सेम चीज नहीं होगी। नहीं, ये सेम चीज नहीं है, ये सेम चीज नहीं है। कभी कोई सोचे कि और कोई कारण खोजे, तो भगवान से परे कोई कारण है। अल्टीमेटली वो सीमा है।
वो कारणों की सीमा है। एक हम समझते सारे कारणों के पीछे वही कारण है, लेकिन कारणों की सीमा क्या है? फिर वही कारणों की सीमा है, उसके ऊपर और किसी चीज का भी और कोई कारण नहीं। उसके बाद आगे गिनते जाना आप लोग। तो क्या है, हम श्लोक भी पढ़ते जा रहे हैं, साथ में ही पढ़ते हैं। तो पहला हमने पहली लाइन कंप्लीट की अभी इतनी देर में। जन्मादि अस्य यतः अन्वयात इतरत अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। एक सेंटेंस में इतनी सारी चीजें मिल गई। अब आगे का दूसरा श्लोक का दूसरा लाइन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम उसको लय में भी गाएंगे, बाद में गाएंगे, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तेने ब्रह्म हृदयादि कविये मुह्यन्ति यत सूर्यः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत सूर्यः। फिर इस भगवान के बारे में क्या बताया है? उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान दिया। तेने मतलब उन्होंने, भगवान ने। तेने ब्रह्म हृदया, ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। आदि कवि है, ब्रह्मा जी को आदि कवि भी बोलते हैं। आदि कवि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान दिया। आदि कवि ब्रह्मा जी को बोलते हैं। और ब्रह्म मतलब है तेने ब्रह्म। ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्मा जी है या कुछ और है? ब्रह्म का मीनिंग वैदिक ज्ञान प्रभु जी, वैदिक नॉलेज, वैदिक ज्ञान। और ब्रह्मा जी का नाम क्या है? आदि कवि है। मतलब जो आदि कवि है, जो आदि पहला जीव बनाया था, प्रथम सजित जीव है, वो है तेने ब्रह्म। ब्रह्म मतलब वैदिक ज्ञान है। उनको वैदिक ज्ञान दे किसको दिया? आदि कवि, जो पहले कवि जिन्होंने बाद में वैदिक श्लोक गाया। तेने ब्रह्म आदि कवि है। उसके बाद ये हुआ। और मुह्यन्ति यत सूर्यः। मुह्यन्ति मतलब मोहित हो जाते हैं जिनसे। कौन? मुह्यन्ति यत, जिनके विषय में, मतलब किसके? भगवान के विषय में। भगवान के विषय में जान के कौन मोहित हो जाते हैं? सूर्यः, सूर्य नहीं, सन वाला नहीं, सुर, सूर्य। सुर मतलब होता है देवता। जैसे असुर होता है ना, असुर उसके उल्टे होते हैं। तो सुर मतलब होता है देवता, ऋषि मुनि सब उसको सुर बोलते हैं। जो भी अच्छे लोग हैं ये सब जो है सुर, और बाकी जो बुरे लोग होते हैं वो असुर होते हैं। तो तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति यत सूर्यः। उनके विषय में जान के बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी मोहित हो जाते हैं। क्यों मोहित हो जाते हैं? कारण बता सकता है कोई क्यों मोहित हो जाते हैं उनके बारे में सुनकर? भगवान के बारे में सुन के तो अच्छा है, अच्छी चीज होना है, क्यों मोहित हो जाते हैं? क्योंकि हाँ प्रभु जी, क्योंकि वो भी भौतिक जगत में मटेरियल, मतलब हम जैसे जीवात्मा ही है, तो वो बिल्डन हो जाते हैं। वो भी हम जैसे जीवात्मा है। अभी कुछ कुछ ज्ञान है, कुछ कुछ अज्ञान है, इसलिए वो मोहित हो जाते हैं। तो मोहित नहीं होने के लिए बचना क्या है? अगर मोहित नहीं होना है, बचना है, तो क्या जरूरी है? भगवान की कृपा जरूरी है। अगर भगवान की कृपा मिल जाएगी तो मोहित नहीं होंगे। नहीं तो हम सारे टाइम मोहित होते रहेंगे कि भगवान है क्या चीज, कैसे कभी किसी को कुछ दे देता है। इतना इतना पापी व्यक्ति, उसके ऊपर भगवान ने इतना धन दे दिया। और देखो कितना अच्छा व्यक्ति, कितना पुण्यात्मा, कितना दान धर्म कर रहा है, इसको तो भगवान कष्ट है। उसके साथ ऐसा कर दिया, इसके साथ ऐसा कर दिया। मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे को कुछ नहीं मिला, उसने कुछ भी मेहनत नहीं की तो उसको इतना मिल गया। तो सारा देख के लोग भगवान के बारे में मोहित हो जाते हैं। क्या करते हैं भगवान, कैसे करते हैं भगवान, कुछ समझ ही नहीं आता भगवान कैसे कर। अब बोलते हैं ना, कहीं समझ में, भगवान की तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या कैसे भगवान लीला करते हैं। तो हम क्या, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि और देवता भी मोहित हो जाते हैं। हमारी तो बात ही क्या। मुह्यन्ति यत् सूर्य, किनके सब भगवान के बारे में वर्णन हो रहा है। उनको उनके विषय में जान के देवता और मुनि भी मोह में पड़ जाते हैं।
कैसे मोह में पड़ते हैं? तेजो वारी मृदाम यथा। तेजो मतलब होता है अग्नि, तेजो वारी, वारी मतलब होता है जल, मृदाम मतलब होता है मिट्टी, मृद बोलते हैं ना, मृद, मृदाम मतलब पृथ्वी। जिस प्रकार से अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई व्यक्ति मोहित हो जाता है। इसको, इसी का उदाहरण में मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब मरुस्थल में जैसे हिरण है, वो सूर्य की तेज से, सूर्य की किरणें भी अग्नि का ही स्वरूप है, सूर्य की किरणें तेज पड़ने से जो रेती पे, बालू रेती पे, रेगिस्तान में, डेजर्ट में पड़ती बालू रेती चमकने लगती, दूर से क्या लगता है? पानी लगता है, दूर से जल लगता है। वहां भागता भागता मृग जो है, हिरण जाता है, वहां पे जाता है तो चमकना उसको दिखती नहीं, और आगे चमकती दिखाई देती है। वहां भागता भागता जाता है, फिर वहां पे भी दिखता है, और आगे चमकती, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ रही है, उसके कारण चमक रही। तो वो ऐसी रेत को जल समझ लेता है। और ऐसे ही अग्नि का भी कोई अगर जादूगरी कर दे या कोई ऐसा बना दे, तो अग्नि में जल या जल में स्थल। जल में स्थल किसने देखा था? जल में स्थल कौन मोहित हो गया था? जल में दुर्योधन ने अपना पजामा ऊपर कर लिया था कि कहीं गीला नहीं हो जाए, पजामा गीला नहीं हो जाए, क्योंकि वो जल में जा रहा था। मार्बल ऐसा था, ऐसा शाइनिंग वाला मार्बल था, इतना चमक रहा था मार्बल के, लगा के पानी है, तो वहां पे पजामा ऊंचा कर लिया तो सब लोग हंसने लगे। उसके बाद उसने सोचा कि अब पजामा ऊपर नहीं करूंगा, अब क्या करूंगा? अब आगे चमकता हो दिखेगा तो अब पजामा ऊपर नहीं करूंगा। तो आगे तो जल मिल गया, फिर आगे तो जल मिल गया तो उसने पजामा ऊपर नहीं किया और जल में चला गया, अंदर जल के, तो तालाब था, उस जल चमक रहा था, जाके उसमें गिर गया। तो जो है ऐसा मोहित ये संसार जो है, ये संसार ऐसा मुय्यति यत सूर्य, सूर्य मुनि, ऋषि मुनि, देवता सब लोग मोहित हो जाते हैं। कब मोहित होना बंदेंगे? जब भगवान की कृपा की तब बना, नहीं तो सारे जीव मोहित हो जाएंगे। यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा, अग्नि में जल, जल में अग्नि, जल में स्थल, ये सब देख रहे हैं। पूरा माया के द्वारा ये मोहग्रस्त हो जाते हैं, सारे के सारे माया के द्वारा। ये सारे जो चीजें हैं, ये सारा चीजें हैं, सारी चीजें वास्तविक लगती। क्यों? क्योंकि शब्द क्या है? यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। त्रिसर्ग मतलब क्या होता है? षष्टि के 3 गुण। सर्ग बोला था ना हमने पहले, सर्ग विसर्ग शब्द, सर्ग मतलब षष्टि बनती, तो षष्टि भगवान की तरफ से 3 गुण बनते हैं, ब्रह्मा जी की तरफ से नहीं बनते, पहले सर्ग में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी की तरफ से तो बाद के विसर्ग में आते हैं, छोटी छोटी चीजें बनती है, शरीर बनते हैं। सर्ग मतलब 3 गुण। तो 3 गुणों के विनिमय से त्रिसर्ग, 3 गुणों के विनिमय से ये प्रत्येक कारण, ये सारा ब्रह्मांड अस्थायी रूप से प्रकट होता है। ये सारा ब्रह्मांड टेम्परेरी बनता है। किसके कारण बनता है? 3 गुणों के संयोग से बनता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति की 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण स्थायी रूप से प्रकट होते हैं, और भगवान की माया के कारण ये वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक, रियल नहीं है ये, फिर भी ये सारे ब्रह्मांड हमें रियल और परमानेंट लगते हैं, जबकि असत है, टेम्पररी है। ब्रह्मांड का भी प्रलय हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं धामना स्वयं सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि
भावना जो मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो भगवान का ध्यान करता हूं, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सदा मुक्त, सत्यवत है जो, अमृषा सत्यवत है जो, मतलब भौतिक जगत के भ्रमों से मुक्त है। सत्य का मतलब क्या है? परम सत्य, सत्य के भगवान के संबंध में सत्य बोल रहे हैं, मतलब वो भ्रम नहीं है, वो सत्य। तो जो भौतिक जगत के भ्रमों से सर्वथा मुक्त है, और क्या है? भौतिक जगत के भ्रामक रूप में सर्वथा मुक्त है, अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं, अपने दिव्य धाम में सदा वास करते हैं। अमृषा मतलब वो सत्यवत लगता है, सत्यवत है नहीं जो भौतिक ब्रह्मांड, लेकिन भगवान क्या है? भगवान इन सत्य को निरस्त करते हैं। भगवान के लिए भ्रम वाली चीजों से वो भ्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि वो सत्यम है, उन परम सत्य है, वो उन चीजों से मोहित नहीं होते हैं। ऐसे परम सत्य भगवान को जो अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ। ऐसे परम सत्य भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। तो अभी इतना ही बताएंगे, इसके ऊपर और भी वर्णन है। हमने लास्ट का थोड़ा सा जल्दी कर दिया, शॉर्ट में कर दिया लास्ट की 2 लाइन को, ठीक है। पहले वाले को डिटेल में क्या लास्ट में, क्योंकि श्लोक अभी हमने सोचा कि थोड़ा पूरा कर लेते हैं इसमें, और फिर इसको लास्ट के कल इसको फिर से रिवीजन करेंगे। लेकिन आप लोग ढूंढ के रखना कि इसमें कितनी चीजें बताई गई भगवान के बारे में, कितनी चीजें बताई गई एक श्लोक में कितनी सारी चीजें बताई गई। पूरा भागवत सब कुछ इसमें वर्णन हो गया। सृष्टि का पालन होगा, सृष्टि बन गई, पालन हो गया, संहार हो गया, भगवान की अपनी पोजीशन बता दी, सब लोग भ्रमित होते हैं, जीव की स्थिति बता दी, सब कुछ बता दिया एक श्लोक में, सब कुछ बता दिया। माया के बारे में बता दिया, माया क्या करती है, माया से क्या वास्तविक चीज अवास्तविक लगती है, सब कुछ बता दिया। तो बाकी इसका हम कल की क्लास में समझ करेंगे। आज की क्लास का भी समय हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। क्विज है क्या आज के लिए?